मियां साहब ये क्या मामला हुआ, ये इजराइल किधर से आ गया, कौन उसको विजिट कर रहा है? हमारे पासपोर्ट पे तो खाने में नाम ही नहीं है इजराइल का, ये कौन गया था और ये क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ बताएं हमें लेटेस्ट। सब चंद सहाफ़ी जो हैं वो इज़राइल गए और इस हवाले से एक तंजीम है इज़राइल की, उन्होंने उनको दावत दी थी और ये कहा जा रहा है कि वो सहाफ़ियों के नाम तो अभी उन्होंने सीगा राज में रखे हुए हैं, लेकिन जब ये खबर आई तो इस हवाले से वजारत ख़ारजा से जो है वो पूछा गया, सवाल पूछा गया, तो वजारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे नोटिस में है और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नोटिस लिए हुए है और तहकीकात भी की जा रही हैं कि उन्होंने किस पासपोर्ट पर जो है वो सफ़र किया है। और ये कहा गया आज तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कि डुअल पासपोर्ट हो सकता है, दोहरी शहरियत पर अगर कोई गया होगा तो उस पर जो है वो सफ़र कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि ये इज़राइल के लिए काबिल कबूल नहीं है और इज़राइल के लिए जो है हमने इज़राइल को कभी तस्लीम नहीं किया और इज़राइल के हवाले से हमारी पॉलिसी जो है वो अभी तक तब्दील नहीं हुई, ना होगी। और जो जिस पासपोर्ट पर जो है उन्होंने सफ़र किया है, इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ये इन जो भी सहाफ़ी वहाँ गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस हवाले से भी उनके कुछ नाम, उन लोगों के नाम पता चले हैं कि वो कौन लोग गए हैं? मियां साहब कौन लोग हैं, कुछ पता चला है? उनके नाम कोई सामने आए हैं? कायद साहब अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए, लेकिन वो कहा जाता है कि जो तंजीम उनको लेके गई थी वो इजरायली तंजीम है और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर विज़िट भी किया है, वहाँ पर उन्होंने बयानात भी दिए हैं और बयानात उन्होंने बड़े गुमराहकुन बयान दिए हैं, जिस पर उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान में जो है वो एक तबका है कि जो इसराइल को तस्लीम नहीं करने देता, लेकिन ये बात ये मियां साहब वहाँ पर दिए गए हैं जिसका पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। मैं कहता हूँ शर्म से डूब के मरना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि हम इसराइल के उन लोगों को तो हम सलाम करने को तैयार हैं जिन्होंने ये इस दरिंदे और इस जानवर के खिलाफ जो है कल वहाँ जुलूस निकाला और उसे कहा कि इसे उतारो और इसे जेल में भेजो, जो नेतन्याहू है। मगर इसकी इस रूलिंग एलीट के होते हुए, इस बर्बरियत के होते हुए ये कहना कि इजराइल को तस्लीम कर लो, मेरे ख्याल में शर्म से डूब के मर जाना चाहिए और सलाम करना चाहिए एक छोटे से कमज़ोर से मुल्क को। और उस कमज़ोर से मुल्क की ताकत देखें जिसका नाम यमन है। जी यमन भी जो है वो कुछ देर क्या था, मद्दे मुकाबल तो रहूँगा हैं, तो वो तो अभी वो अपनी तमाम जो एक कह लें कमज़ोर रियासत तो वो है, मगर इसके बावजूद वो लड़ रहा है, खड़ा है और जवाबी तौर पर फेंक रहा है और ख़तरे की घंटी बजा रहा है कि हम आपके ट्रेड को हैम्पर कर देंगे और हम ऑलरेडी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है थैंक्स टू ट्रम्प्स पॉलिसीज़ एंड थैंक्स टू दी इंटरनल एंड जो कहते हैं अंदर का जो डिजीज़ सिस्टम है आलमी मैशत का। तो ज़रा इस बारे में भी बताएं कि क्या बराबर जवाब दे रहा है यमन? देखें कायद साहब दो तरह से जवाब मिल रहे हैं, इसराइल को भी जवाब मिल रहा है। इसराइल ने आप देखा कि चंद दिन पहले जो गज़ा पर जुल्म ढाए दोबारा और फ़ज़ाई हमले किए, वहाँ से हमास ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल ने दोबारा हमले किए या इसराइल ने कब्ज़ा करने की कोशिश की तो वो जो यरगमाली उनके पास है, उनके ताबूत जो हैं वो इसराइल को भिजवाए जाएंगे। ये एक बयान दिया गया है। दूसरी जानिब कायद साहब देखें तो जो हौसी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो हमलों का जवाब दे रहे हैं और जो सुपर ताकत अमेरिका वहाँ पर उनके पर हमला कर रही है वो उसका जवाब देते जा रहे हैं। 8-8 घंटे उसका जवाबी हमले जो है वो किए जा रहे हैं और वो उनके मिसाइल जो हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट पर जो है वो लग रहे हैं। और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी होशरबा खबरें हैं। उनके जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ पर जो अमेरिकी मौजूदगी है वो वहाँ से हिल चुकी है और वहाँ पर अमेरिकी बहरी बेड़े जो है वो वहाँ से दूर जा चुके हैं और उनका जो है बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हो चुका है जो कि अमेरिकी बता नहीं रहे। और जो अमेरिका वहाँ पर चाह रहा था कि उनकी ताकत जो है वो ख़त्म करके फिर ईरान की तरफ आया जाए। ईरान ने भी बड़ा वहाँ पर आगे से जवाब दिया है कि अगर ईरान पर जो हमला किया गया, बल्कि कल जो उनकी जो वीडियो सामने आई थी उससे भी जो है वो कान खुल जाने चाहिए और कान खुल चुके हैं कि और आंखें भी खुल चुकी हैं कि वहाँ पर जो ईरान के पास उनकी सोच से ज़्यादा जो है वो असला मौजूद है और ईरान की ताकत जो है वो अमेरिका की सोच से ज़्यादा है। लेकिन जो हौसी हैं वहाँ पर वो बिल्कुल वहाँ मुकाबला कर रहे हैं और वो मुसलसल मुकाबला कर रहे हैं और ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान भी पहुँचा रहे हैं वहाँ पर अमेरिकी तंसीबात को। और ये इसराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसराइल के लिए भी एक बहुत बड़ी
वार्निंग है कि अगर इजराइल अपने मकासद और मजमूम इरादों से पीछे ना हटा तो हो सकता है कि यमन के हमले जो हैं वो इजराइल तक भी जा चुके हैं। अच्छा मियां साहब, एक और खबर भी है और वो ये है कि मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या सिचुएशन इतनी तेज़ी से जो है वो डिटीरियोरेट कर रही है कि यूरोपीय हुकूमतें अपने लोगों को कह रहे हैं कि जी आप अपना राशन स्टोर कर लें। ये ज़्यादा मुझे कोई एग्जेजरेटेड खौफ नहीं लगता, क्योंकि एक कोई जंग इस वक्त यूरोप और अमेरिका के दरमियान तो इस तरह नहीं है। तो ये यूरोपियन रूलिंग क्लास जो है वो इतनी खौफजदा किस बात से है, और ये क्यों, इस खबर की क्या पस मंज़र है कि जी अपनी आप जो हैं फूड उसको आप ज़ख़ीरा कर लें। काजी साहब, ये खौफ दो तरह का है, एक यूरोप में पाया जाता है और एक अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में खौफ ये पाया जा रहा है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं और सड़कों पर निकल रहे हैं। मेरी अमेरिकन में बहुत से अमेरिकन से बात हुई, उनका कहना था कि वहाँ पर एक बगावत सा माहौल है और जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं उस पर जो है वो महंगाई भी बड़ी हो गई है और वहाँ पर जो है बिल्कुल बेयकीनी का माहौल जो है वो पैदा हो गया है। दूसरा माहौल जो है वो यूरोप में इसलिए है कि यूरोप में अमेरिका ने बाकायदा तौर पर उनको कह दिया है कि नेटो को मैं बिल्कुल कोई किसी किस्म के फंड्स नहीं दूंगा, अपनी नेटो बना ली जाए। और यूरोप ने यह भी बयान दिए, यूरोपीय मालिक ने, कि उनको रूस से खतरा है। और यहाँ पर जो है वो वहाँ पर ऐसी साफराई हो रही है कि जिसमें यूरोपियन ना तो अपना दिफाई बजट बढ़ा पा रहे हैं, वो इसलिए कि उनके पास दिफा के लिए बजट बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया वो अपने अय्याशियों पर लगाया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा जो है डेवलप करने पर लगाया। उनका जो उनको दिफा करता था वो तो अमेरिका करता था, अमेरिका के ज़ुम्मे था। अमेरिका जो है अपना हाथ खींच चुका है, इसलिए अब यूरोप जो है वो मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा हैं वो हर तरफ जो है दौड़े भागते फिर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या यूरोप के ममालिक, यूरोपीय यूनियन जो है वो क्या टूट रही है और जो यूरोप मगरब जो है वो बिखर रहा है। ये वहाँ पर खौफ जो है वो पैदा हो रहा है। मैं अभी खबर से रूस जो है वो मुकम्मल फ़ायदा उठा रहा है। नहीं, मैं ये अर्ज़ करूँ, ये CNN की खबर है, किसी छोटे मोटे आउटलेट की खबर नहीं है। वो स्टॉक पाइल कर रहे हैं और एक वो कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की जंग अगर एस्केलेट करती है तो कि सीरियस शार्टेजेस हो सकती हैं। आप 72 घंटे और खौफ भी फैला रहे हैं और कुछ खौफ फैला भी हुआ है। और वैसे भी जो जिन लोगों के हाथ पे ज़माम कार है आज के अहद में, वो भी इस निज़ाम के नुमाइंदे, और निज़ाम ही जब इतना जो है बोसीदा हो, इतना जो है बर्बाद हो, तो उसके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी ऐसे ही होंगे। तो एक कुछ सैनिटी नज़र तो नहीं आती, मगर यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा 18 पेज पर मबनी एक ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया अपनी आवाम के लिए कि आप 72 घंटों के लिए इसको स्टॉक पाइल कर रहे हैं। फिर दूसरा मामला ये है कि जो एनर्जी है, एनर्जी क्योंकि देखें सारा एनर्जी अगर जर्मनी अभी तक ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो वो नहीं इंतज़ाम कर सकता। अगर इधर रूस से या इधर एनर्जी जो है वो कट ऑफ हो जाती है तो मेरे ख्याल में एक मुश्किल ज़माना तुलू हो रहा है। और एक हाँ जी मियाँ साहब, ये मामला ये CNN की खबर है, मैं अभी देख रहा था। काजी साहब जो है ना, चीन वो इस सूरत हाल से मुकम्मल फ़ायदा उठा रहा है। चीन जो है वो तजारती तौर पर भी सामने आ रहा है और चीन जो है वो फौजी तौर पर भी सामने आ रहा है और साथ साथ AI के मैदान में भी सामने आ रहा है। और चीन लगता है कि अगला जो है वो पूरी दुनिया में छाने वाला और ऐलान करने वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वो चीन ही है। अच्छा मियां साहब, मैं एक बात अर्ज कर दूं, हर तरह से मेरे पास 10-15 सेकंड है, मंडियां भी कैप्चर करेंगे, मुझे क्लोजिंग करनी है। मगर नाजरीन, मैं इस बात पे क्लोजिंग हूँ कि ये कल जो हमने खबर की थी इसकी हम वजाहत शायद अगले हफ्ते या अगले प्रोग्राम में करेंगे कि ये जो डिजिटल चाइनीज़ करेंसी है, ये रिनमिंबी जिसे आप कहते हैं, ये इसको लेके आ रहा है। उसके मुकाबले में ये भी बहुत बड़ी खबर है, इस पे भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। दुनिया तेज़ तरीन तब्दीलियों की जद में है।